क्लिप सुन रहा था, तो वो एक आदमी दूसरे से पूछता है हु इज योर गॉड? कहता माई गॉड, मनी इज माई गॉड। एक सेकंड सूरज रोजाना अपने टाइम से पहले निकलना शुरू हो जाए, एक सेकंड चंद महीनों में हमारा 7.5 अरब का सोलर सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाए। 7 अरब इंसान हैं, 14 अरब आंखें हैं, रोशनी के टोटल 7 रंग हैं, रोशनी के टोटल 7 रंग हैं। 7 रंगों की कॉम्बिनेशन से 14 अरब आंखें बनाई हैं, एक का रंग दूसरे से नहीं मिल। मॉरिस बकाई इसी पर तो मुसलमान हुआ, जो बहुत बड़ा साइंसदान था, डॉक्टर था उसका, फ्रांस का। उसने कहा ये बातें तो हम आज पढ़ रहे हैं, ये 1400 साल पहले कौन है जो बता रहा है कि नुत्फा और अलका और मुद्गा, इज़ाम और शक्ल और सूरत और मूरत। उसने कलमा पढ़ लिया। तो मेरा अल्लाह कैसा है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी आंखें ले लूं, तुम्हारे कान ले लूं, तुम्हारे दिल ले लूं, तो कोई है मेरे सिवा तुम्हें वापस कर सके? मैं इस तबलीग के सिलसिले में कुछ 100 मुल्कों का सफर में किया है डीपली। मुझे कहीं कोई खुशी नजर नहीं आई। और जिन ममालिक को आप तरक्की याफ्ता है, जितने उनकी जिंदगी खौफनाक, जितनी तो किसी की जिंदगी खौफनाक है। अगर आप मेंटली पुरसुकून है, सेटिस्फेक्शन, आपको नशे की जरूरत ही नहीं। और दुनिया की सबसे बड़ी नशे की मंडी अमेरिका, जो सबसे ज्यादा ताकतवर एडवांस और दुनिया फिरी है, स्विट्जरलैंड जैसा खूबसूरत मुल्क बहुत कम देखा। वहाँ खुदकुशी कानूनन जायज है। वहाँ कोई एक आदमी गरीब नहीं रहता, या मालदार है या वो अपनी जरूरतों में खुद कफील है, मुतमव्विल है, गरीब है ही कोई नहीं। तो फिर वहाँ हॉस्पिटल खुले हुए, आ जाओ तो टीका लेने आ जाओ तरह। ये काम तो इधर पाकिस्तान में होना चाहिए, जहाँ सारे ही दुखी हैं, वो क्यों टीके लगवा रहे हैं? क्योंकि हमने अल्लाह को छोड़ा है और अल्लाह की बताई हुई तरतीब जिंदगी को छोड़ा है और अपने इल्म पर अपनी जिंदगी की बेस बनाई। ये इतना बड़ा टावर है, इसकी बेस कमजोर हो गई तो गिर जाए। तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर ये इंसान, तो सबसे कीमती इसमें जो कुछ हो रहा है वो ये इंसान है। अल्लाह के इल्म पर अगर जिंदगी की बेस नहीं हो, इंतहाई नापायदार हो और इंतहाई तारीक रात की तरफ, कि कायनात का सबसे बड़ा इल्म है अल्लाह को जान, अल्लाह को पहचान, और कायनात की सबसे बड़ी जॉब है अल्लाह की मान, और इस कायनात की सबसे बड़ी कामयाबी है अल्लाह का राजी हो जा और ईमान पे दुनिया से रुखसत हो जा और मर के जन्नत में चले जान। ये बेस हमें इस्लाम देता। मैं क्लिप सुन रहा था, छोटे छोटे सुन लेता हूँ, बड़े तो सुने नहीं आते, मैं सर दर्द का मरीज। तो वो एक आदमी दूसरे से पूछता है हु इज योर गॉड? कहता माई गॉड। कहता माई गॉड, मनी इज माई गॉड। ये सब पूरी दुनिया का जहन बना हुआ है। मुसलमान नहीं कहता जुबान से, लेकिन दिल उसका भी कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अल्लाह पहले एक जहन देता है कि ये कुल कायनात अल्लाह ने बनाई। इन्ना रब्बकुमुल्लाह, तुम्हारे रब की तारुफ है, उसका नाम है अल्लाह। उसने क्या किया है? खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम। उसने 6 दिन में जमीन आसमान बनाए, कुछ भी नहीं था। खालिक किसे कहते हैं? जो जीरो से हर शय बना। साने किसे कहते हैं? जो लोहे से रॉड बना, लकड़ी से मिंबर बना, कॉटन से कपड़ा बना, ये साने है। खालिक कौन है? जिसने कॉटन के बगैर कॉटन बना, लकड़ी के बगैर लकड़ी बनाई, लोहे के बगैर लोहा बनाया, वो खालिक होता है। किसी चीज के बगैर सब कुछ बना। खलक़स समावाति वल अर्द, जमीन मिट्टी का कोई ढेर नहीं पड़ा था जिस पर रूलर फेर कर अल्लाह ताला ने जमीन बना। पानियों का जफीरा नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा साइंस पढ़ता पढ़ता दीन की तरफ आया। तो समंदरों के बारे में ऐसी बेवकूफाना बातें हैं, समंदर ऐसे बने, समंदर ऐसे बने, समंदर ऐसे बने, पढ़ के हंसी आती है। कि सबसे बड़ा जाहिल है जो अल्लाह को नहीं जान। हमारा रेडियो वाला भी आइंस्टाइन से ज्यादा समझदार, कि वो कहता है अल्लाह एक है, और आइंस्टाइन मरते दम तक ना पहचान सका कि अल्लाह कौन है। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं खालिक। खालिक कौन है? कुछ ना हो सब कुछ बना। फी सित्तति अय्याम, ये 6 दिन आखिरत के, यानी एक दिन 1000 साल के बराबर। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श, फिर युग़शिल लैल नहार, दिन और रात, फिर अश-शम्स वल क़मर वन नुजूम, सूरज चांद सितारे, मुसख्खरातिन बिअम्रिही, उसके ताबे। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया, हमने बिमसाबीहा, हमने पहले आसमान को सितारों से सजाया। अश-शम्स वल क़मर दाइबैन, सूरज और चांद को आगे पीछे घुमाया। और देखो सूरज कोई ठोस चीज नहीं है,
गैसेस का मजमुआ है, हीलियम गैस का मजमुआ है, जमीन से 12 लाख गुना है और 9 लाख किलोमीटर फी घंटा उसकी रफ्तार है। उसमें 1 सेकंड में हीलियम गैस में धमाका होता है और वो हाइड्रोजन में तब्दील होती है, उससे एनर्जी पैदा होती है, आग पैदा होती है। वो एक धमाके की जो एनर्जी है वो 50 करोड़ एटम बम के बराबर है। और इस गैस के मजमूए को ना कोई सड़क है, ना कोई एरो है, ना कोई ड्राइवर है, ना कोई फ्यूल है, करोड़ों साल से कौन चला रहा है? कहता अश-शम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बि अमरिह, ये तेरा रब चला रहा है। फिर आगे एक दावा करता है लश-शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार। सूरज चांद से कहो टक्का के दिखाएं, सूरज चांद से कहो अपने रास्ते से हट के दिखाएं। 1 सेकंड सूरज रोजाना अपने टाइम से पहले निकलना शुरू हो जाए। 1 सेकंड चंद महीनों में हमारा 7.5 अरब का सोलर सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाए। 1 सेकंड लेट निकलना शुरू करे, सेकंड कह रहा हूँ, मिनट नहीं कह रहा हूँ, इस सारा सोलर सिस्टम तबाह हो जाएगा। इस पर किसका ताकतवर कब्जा है? वल कमर कद्दरनाहु मनाजिल हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम। चांद को घटाना, उसे बढ़ाना, उसे 14वीं का चांद बनाना, फिर उसे छोटा करना, फिर उसे एक लकड़ी की तरह ऐसे कर देना, वगैरह मैं कर रहा हूँ। और इनमें कभी टक्कर नहीं होने देता, इनको कभी डिसऑर्डर नहीं होने देता हूँ। क्या आज सूरज की बिजली चली गई है, जिसमें पाकिस्तान से बिजली जाती है, बैठे रहो। आज सूरज की बिजली चली गई है, सारी दुनिया में अंधेरा होगा? नहीं। तो अल्लाह पहले एक जहन बनाता है कि इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, खालिक। बगैर मटेरियल जानवर बनाए, परिंदे बनाए, पानी मखलूक को देखो, पत्थर, पहाड़, कुछ एक संगरेजा नहीं था, हिमालय पहाड़ बना। एक पानी का कतरा नहीं था, 7 समंदर बना। हवा का एक झोंका नहीं था, 500 किलोमीटर हवा का गिलाफ बना। सूरज की एक किरण नहीं थी। ये सूरज तो छोटा सा है, हमारा सोलर सिस्टम है 7.5 अरब मील में। और मैं नासा की बात कर रहा हूँ, मनो ता थोड़ी मर्जी, ना मनो ता थोड़ी मर्जी। नासा मैं गया हूँ, ह्यूस्टन गया हूँ, नासा का एक मुसलमान प्रोफेसर जमात में गया था, उससे साथ बैठकर मैंने मीटिंग की कि मैं ये बातें करता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारे इल्म के मुताबिक ठीक है। उसने सारी तस्दीक की। 7.5 अरब मील का जो हमारा सोलर सिस्टम है, या ऊपर थोड़ा सा जाओ तो एक सैयारा इतना बड़ा है कि 50 करोड़ सोलर सिस्टम उसमें रखे जा सकते हैं। बला वहुवल खल्लाकुल अलीम। यहाँ आके पर अल्लाह कहता है, जानते नहीं हो मुझसे बड़ा बनाने वाला कोई और मुझसे बड़ा जानने वाला कोई। आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपको सबके नाम याद है, शक्ल भी याद नहीं है। और अल्लाह क्या कह रहा है कि कायनात के जर्रा जर्रे को तेरा अल्लाह जानता। कितने एम्प्लॉय हैं अल्लाह के? 7 अरब तो इस वक्त हैं। कहता है उजीबु दावत दाई, जिसने जिंदगी में कभी भी मुझे ना पुकारा। एक है दुआ, मुसलसल पुकारना, एक है दावा, एक दफा पुकार। जिस मर्द ने, औरत ने 80, 90 साल, 70 साल की उम्र में एक दफा कहा या अल्लाह, तो अल्लाह कहता है वो दुआ मैं सुनता हूँ। और जिसने पुकारा है उसको मैं पहली बारी वो अल्लाह नाल गल कर रहा है, तो अल्लाह ताला कहता है मैं जानता हूँ अद्दाई, उसने मुझे कभी नहीं पुकारा, मुझे पता है ये कौन है, आदम तक इसके बाप दादा कौन। अल्लाह का इल्म, उसके कारखाने के सब मजदूरों का इल्म उसके पास है। सच्चे कौन है, झूठे कौन है, बुरे कौन है, अच्छे कौन है, राशि कौन है, ईमानदार कौन है, चोर कौन है, डाकू कौन है, सब जानता है। अखलाक वाला कौन है, बदअखलाक कौन है, बाहया कौन है, बदमाश कौन है, सब जानता है। तो अल्लाह ये ज़हन देता है कि इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। और ये इतनी बड़ी कायनात है, आसमान के नीचे, ऊपर तो कोई गिन नहीं सकता। आसमान के नीचे 3% नजर आया है और 97% में रोशनी कोई नहीं, अंधेरा है। और इतनी ताकतवर मैग्नेटिक फोर्सेज है, उसमें कोई चीज चली जाए तो यूं चिपक जाती। अगर वहाँ का एक छोटा सा पत्थर जमीन के गिर्द घूम जाए तो जमीन ऐसे हो जाएगी। वो एक खेल नहीं जो लंबा सा फुटबॉल होता है जो हाथों से लेके भागते हैं, उनकी आदत है दरबी, हाँ, तो सारी जमीन ऐसे हो जाएगी, ऐसे सिर्फ एक पत्थर यूं गुजर जाए, उसमें इतनी ताकत है मैग्नेटिसी। तो ये जो 3% है जो देखा गया है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए 90 अरब लाइट ईयर चाहिए। 90 अरब लाइट ईयर रोशनी। ये देखो, एक चुटकी बजाई और रोशनी ने 3 लाख किलोमीटर सफर कर। इस तरह वो 90 अरब साल उड़े तो 3% को देख नहीं सकता, पार कर सकता है। 97% ऊपर आसमान, जन्नत, दोज़ख, अर्श, फर्श, लौह, कलम, कुर्सी। मैं एक दिन हैरान हुआ सूरत हामीम सजदा पढ़ते हुए। मुझे ख्याल आता था सारी जमीन तो एडी सारी है, छोले दे दाने तो भी छोटी है, अल्लाह ने 1 सेकंड में बना दी होगी। इतनी बड़ी कायनात जो 6 दिन में बनाई, तो हमारी जमीन तो ऐ बन गई होगी। मैंने हामीम सजदा और एक दफा गौर से पढ़ लिया तो मेरा खोपड़ा आज तक घूम रहा है।
أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. او پاگلو، کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہاری ایڈی ساری زمین اور کیا آسمان جنت و سب 2 دن میں گرے سٹرکچر بنایا تمہاری زمین کا، اور 2 دن میں اس میں تمہارے ضرورت کی ہر چیز اندر ڈال کے بھر دی. آبادی سے روٹی کبھی کم نہیں ہوگی. 7 ارب کے 70 ارب ہو جائیں، روٹی کم نہیں ہوگی. روٹی کم ہوتی جب سود چلتا ہے، جب سٹا چلتا ہے، جب جوا چلتا ہے، جب مافیا چلتے، جب ظلم ہوتا ہے، جب لوٹ مار ہوتی ہے، تو روٹی کم پڑتی ہے. اللہ نے اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ 70 کھرب انسان بھی ہوں تو زمین کے خزانے نہیں نکال سکتے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے پورے 4 دن تمہاری زمین پہ لگاؤ، کوئی تو حیا کرو. یہ دیکھو، اس سانس کو باہر نکلنے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں، کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں. اللہ ہمیں دکھا نہیں رہا. یہ سانس اندر جانے میں کروڑوں سسٹم گھوم رہے ہیں. 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں پوری کائنات کو کھینچ دیا. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر ہم نے آسمانوں کی طرف توجہ کی اور ہم نے انہیں کہا چکو، وہ چکے. فقضاهن 7 سماوات في يومين. پھر میں نے 7 آسمان عرش صرف 2 دن میں بنا. 2 دن. اس میں جبریل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے. اللہ کی ایک مخلوق ہے، فرشتوں کی پوری ایک جماعت. ان کا نام ہے صدلکن. ویسے انگوٹھے کا ناخن آگے کر دے اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. تو کتنے بڑے قد کا ہے وہ. یہ سب کچھ 2 دن میں. اور جنت جس کا ایک قطرہ زمین پہ ڈال دیا جائے پانی کا تو پوری زمین گڑ کی روٹی بن جائے گی، میٹھی روٹی بن جائے گی. 2 دن. عرش، کرسی 2 دن. اور تھوڑے واسطے 4 دن پورے لائے. پھر میرے خلاف بغاوت کرتے ہو، سجدوں کا انکار کرتے ہو، میری شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، میرے نبی کا مذاق اڑاتے ہو. کیا مر کے میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اللہ اپنا قبض. یہ تو پھر اگلی ایک صفت اور بتا. بدی اسے کہتے ہیں جو کسی نقشے نمونے کے بغیر سب کچھ بناتا. آپ کو تو کتنے نقشے بنانے پڑتے ہیں، پھر ان کو فالو کرانا پڑتا ہے. یہ سارا گورکھت اندھا اللہ نے بغیر نقشے کے بنایا. شیر کی شکل کوئی نہیں تھی جس کو دیکھ کے شیر سکیچ کر. مگرمچھ کتنا بدصورت ہے، کوئی شکل کوئی نہیں تھی جس کو سکیچ کر کے بنایا. مور کتنا حسین ہوتا ہے، کوئی شکل سامنے نہیں تھی، مور بنا دیا، گھوڑا بنا دیا، ہاتھی بنا دیا، چیتا بنا دیا، ایک انسان بنا دیا. ایک انسان جس پانی سے بنتا ہے وہ ٹوٹل 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے. میں مولانا بیٹھا ہوں، یہ چیئرمین بیٹھے ہیں، آپ لوگ سارے بڑے بڑے آئی ٹی والے بیٹھے ہیں. 1/20 ملی میٹر سے اللہ انسان کو نطفہ انسان 1/20 ملی میٹر ہوتا ہے. ملی میٹر بھی سوکھا نہیں نظر آمدہ تو 20واں حصہ کہاں سے نظر آئے گا. اور ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بناتا ہے اور کروڑوں نطفے نکلتے ہیں انسان کے سپرم، اور آگے ایک انڈا نکلتا ہے عورت سے. اس کے اندر جو کوڈ ہے، ان 2.5-3 کروڑ سپرم میں ایک سپرم ایسا ہے جس میں وہ کوڈ موجود ہے، باقی سب خالی ہیں. تو اس انڈے نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کے ساتھ جڑ کے اگر اللہ چاہے گا تو پھر حمل چلانا ہے. اگر یہ کام باہر کیا جائے تو سائنسدان کہتے ہیں 10 سال لگیں گے ایک نطفے کو حمل ٹھہرانے میں. اور یہ عورت کا انڈا 2.5-3 کروڑ سپرم میں سے 2 سے 6 گھنٹے میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا. 3 اندھیروں میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، مٹی، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر وہ سپرم نطفہ جو باہر نظر نہیں آتا اندر کہاں سے نظر ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ایک جونک، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر. پھر یہ شکلیں رلا کے تو ایک دو جوڑیاں دی شکلیں نہیں رل دیاں. 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں. روشنی کے ٹوٹل 7 رنگ ہیں. 7 رنگوں کی کمبینیشن سے 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں. ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں مل. 7 رنگ تو تھوڑی چیز ہے، پھر آپ کو بجی ہوئی بن سکتا ہے. 7 رنگوں سے 14 ارب آنکھیں ہیں، ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. کون کر رہا ہے؟ 26 کروڑ آئی ریسپٹر آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں. 26 کروڑ، 13 کروڑ اس میں، 13 کروڑ اس میں.
वो नुत्फा और उसमें कुर्बान जब सबसे पहले दिल बनता है, सबसे पहले दिल बनता है और दिल रूह के बगैर धड़कना शुरू कर देता है। हर आदमी का दिल उसकी जिंदगी से 4 महीने बड़ा होता है। फिर जब वो वजूद बन, मॉरिस बकाई इसी पर तो मुसलमान हुआ, जो बहुत बड़ा साइंसदान था, डॉक्टर था उसका, फ्रांस का। उसने कहा ये बातें तो हम आज पढ़ रहे हैं, ये 1400 साल पहले कौन है जो बता रहा है कि नुत्फा और अलका और मुद्गा, इज़ाम और शक्ल और सूरत और मूरत। उसने कलमा पढ़ लिया, बाइबल, कुरान एंड साइंस। उसने एक शाहकार किताब लिखी। 26 करोड़ आई रिसेप्टर हैं, उनको पीछे 13 लाख केबल हैं जो लेके जा रही हैं। और 13 लाख केबल, आप IT के लोग हैं, गुजारने के लिए कितना सुरक्षा है? 13 लाख केबल को गुजारने के लिए कितना सुरक्षा है? मेरा रब 1.4 मिलीमीटर से 13 लाख केबल को गुजारता है और उनको आपस में स्पार्क नहीं होने देता। अगर वो ऐसे ऐसे हो जाएं तो हाशिर मुझे उल्टा नजर आएगा, मैं इसको उल्टा नजर आए, चेयरमैन सामने छत ना लटके नजर आवन। ये कौन है? 1.4 मिलीमीटर में 13 लाख केबल को आपस में स्पार्क नहीं होने देता, जुड़ने नहीं देता। और एक तारिक जमील की 13 लाख केबल है। 7 अरब इंसान ज़रब 13 लाख कड्डोता कंप्यूटर तो थोड़े मेगा कंप्यूटर है, आवे तो आवे वहीं तो नहीं हमदा। सालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, ये है तुम्हारा सच्चा रब। फमाज़ा बादल हक इल्ला तलाल, कोई अल्लाह को छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओ।